डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह वाकई चिंताजनक है कि नेपाल इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत से सटे नेपाल के नेपालगंज शहर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। आमतौर पर नेपाल सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहा है, लेकिन कुछ समय से वहां भी सांप्रदायिकता का जहर तेजी से फैल रहा है। हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए अब स्थानीय प्रशासन को बार बार कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इस वर्ष रामनवमी पर भी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। अब सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद फिर से सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ा है, जो गंभीर चिंता की बात है। वैसे तो यह नेपाल का आंतरिक मामला है, लेकिन नेपाल की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक जुड़ाव को देखते हुए भारत आंख नहीं मूंद सकता। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश अस्थिर होता है या वहां कुछ गलत हलचल होती है तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। जाहिर है, नेपाल में फैली सांप्रदायिक हिंसा की आग भारत को भी चपेट में ले सकती है। सरकार ने इस खतरे को भांपा भी है, इसलिए नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। काम इतने से नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन के अलावा वहां समाज में काम करने वाले समूहों व धर्म गुरुओं को भी सक्रिय करना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए। साथ ही भारत को नेपाल से बात भी करनी चाहिए। नेपाल में मंदिरों पर हुए हमलों के बाद भारत ने अपनी चिंता नेपाल के समक्ष रखी थी और नेपाल ने इन पर ध्यान भी दिया था। ताजा मामले को ध्यान में रखते हुए भारत को नेपाल से संवाद बनाए रखना होगा और उसे भरोसा देना होगा कि वह उसका हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। नेपाल में सांप्रदायिक तनाव उस वक्त सामने आया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री के भारत विरोधी वक्तव्य के कारण भारत कनाडा संबंधों में तो कटुता आई है ही, खालिस्तान का मुद्दा फिर से गरमाया है और वहां हिंदू विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इस बीच नेपाल में बिगड़ता माहौल भारत की चिंता बढ़ा रहा है। नेपाल पर चीन अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है और भारत विरोधी तत्वों को सह दे रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की फिराक में रहती है।
हालात को संभालने के लिए नेपाल की मदद करना भारत के हित में है। नेपाल की सांप्रदायिक हिंसा की आंच से भारत को बचाए रखने के लिए मोदी सरकार को सजग और सतर्क रहना होगा। आशा की जानी चाहिए कि नेपाल में शीघ्र ही हालात सामान्य हो जाएंगे। समाप्त। दोस्तों, इसका पीडीएफ फाइल अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।